ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a particle is moving in a circle of radius 50 centimeter in such a way that at any instant the normal and tangential component of its acceleration are equal. If its speed at t is equals to 0 is 4 meter per second, the time taken to complete the first revolution will be 1 by alpha, ठीक है, इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 पाई, वेयर अल्फा इज। तो आपको यहां पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है सबसे पहले तो रेडियस, हमें रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर ले लेते हैं r, ठीक है। और दूसरा हमें क्या पता है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दी हुई हमें 4 मीटर पर सेकेंड, और इसने क्या बोला है कि नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर सेम। अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम रिलेट कर सकते हैं सर्कुलर मोशन से, ठीक है, तो वहां पर भी हम इस क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास सर्कुलर मोशन में एक हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक हो गई हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नॉर्मल एंड यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल कंपोनेंट आर सेम। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है v स्क्वायर बाई आर और ये हमारे पास होती है dv बाई dt, सबको पता है, ठीक है। तो यहां से इसमें हमारे पास dt बाई आर इज इक्वल्स टू db बाई v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, इसको कहां से कहां लेते हैं 0 से t तक, और इसको हम ले लेते हैं 4 से सम वेलोसिटी v तक, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हमें कितनी दी हुई है 4 दी हुई है। ओके, अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास t बाई आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लेंगे 1 बाई v माइनस, ठीक है, ये जो इसका इंटीग्रेशन होगा 4 टू सम वेलोसिटी v। तो इसको हम वैल्यू पुट करते हैं t अपॉन 0.5, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5 इज इक्वल टू ये हम इसकी लिमिट्स पुट कर लेते हैं -1 बाई वी माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाई 4, ठीक है। तो देखिए क्या आया हमारे पास, इसको हम ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस प्लस 1 बाई 4। इस 1 बाई वी को इस तरफ लाएंगे, 1 बाई वी इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस, इट्स माइनस वन सॉरी 2t माइनस 2t। तो हमारे पास 1 बाई वी किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 8t बाई 4, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहां से v क्या आ गया हमारे पास, v आ गया हमारे पास 4 अपॉन 1 माइनस 8t, ये आ गया। दिस इज वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, करेक्ट है। तो हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या मिला है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज 4 अपॉन 1 माइनस 8t। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं ds बाई dt इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 माइनस 8t, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं ds इज इक्वल्स टू 4 इंटू dt अपॉन 1 माइनस 8t, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे
द टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये कितनी देर में पूरा करेगा वो हमें टाइम निकालना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ds को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई r तक, क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा, 2 पाई r होगा। और इसको हमें इंटीग्रेट कहां से कहां करना पड़ेगा, 0 से लेकर t तक, क्योंकि इसने 0 से ही स्टार्ट किया था, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा 2 पाई r इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन आपको सबको पता है, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास ln 1 माइनस 8t। ठीक है, और इसकी लिमिट्स कहां से कहां पुट करनी है हमें, 0 से t, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा -8। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको काटो आप, ये 1 ये आ गया 2, तो इस 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -4 पाई, r की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसको लिख लेते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू ln 1 माइनस 8, अपर लिमिट पुट करेंगे तो t, माइनस ln लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 0, तो ln 1 कितना होता है हमारे पास 0। तो आपके पास फाइनली किसके बराबर आ गई वैल्यू, ln 1 माइनस 8t, 1 माइनस 8t इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -2 पाई, यही आ गया। तो देखो अब क्या करना है, इसको यहां से ln हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस 8t इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर -2 पाई, यही कर सकते हैं। और इस 8t को इस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ लाओ, तो हमारे पास 8t इज इक्वल्स टू 1 माइनस e रेज टू पावर -2 पाई आ गया। ठीक है, और यहां से t हमारे पास क्या आ गया, 1/8, 1 माइनस e रेज टू पावर -2 पाई आ गया। ठीक है, तो अगर हम उस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें किससे, जो हमें बोला गया है कि t इज इक्वल टू 1/अल्फा 1 माइनस e रेज टू पावर -2 पाई आने वाला है, तो ये अल्फा की वैल्यू यहां से सीधा सीधा कितनी आ गई, 8। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहां पर 8। इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू हमारे को कितनी मिल जाएगी, 8। सही है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ t to t+1 सेकेंड आर 125 मीटर एंड 50 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t+2 सेकेंड। देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं लेकिन देखने में थोड़े से टफ लगते हैं। तो देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहले देखो क्या बोल रही है कि ये जब t से लेकर t+1 सेकेंड तक इसने इंक्रीज हुआ वेलोसिटी में इतना और डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना, इसका मतलब ये 1 सेकंड की बात कर रहा है। 1 सेकंड में इसने कितनी वेलोसिटी इंक्रीज की, 50 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 125 मीटर। तो देखो हमारे पास क्या हो जाता है, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, यही होता है। अब v माइनस यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो जितना इंक्रीज हुआ वही तो चेंज होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50 इज इक्वल टू a इंटू टी, कितना है 1 सेकेंड। तो यहां से आपके पास एक्सेलरेशन तो आ गई कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये काम भी आसान है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 125 मीटर। तो क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। ठीक है, तो वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी हो, तो 50 ऐड हो गया उसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं u प्लस 50 का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 125
डिस्प्लेसमेंट कितनी है 125। तो इसको ओपन करेंगे u स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर यानी 2500 प्लस कितना हो जाएगा 100 u माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52 जा 100 12500 यही हो जाएगा। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, ठीक है, और यहां से हमारे पास 100 u किसके बराबर आ गया, यह आ गया आपके पास 12500 माइनस 2500। तो देखो 20 20 20 काट दो, तो यहां से हमारे पास फाइनली u किसके बराबर आ गया, u हमारे पास आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। अब हम इस t की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये t यानी कितने टाइम से इसने स्टार्ट किया है। तो हमारे पास देखो यहां इसने बोला है कि t से t+1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब ये t+1 सेकेंड की बात कर रहा है, ठीक है ना, t+1 सेकेंड की बात कर रहा है, यानी डिस्टेंस इन t+1 सेकेंड में इसने कितना कवर किया 125। तो हमारे पास क्या होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, यही तो होता है हमारे पास। ये कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 125 इज इक्वल टू 100 प्लस 50/2 इंटू 2 इंटू n की वैल्यू कितनी डालनी है आपको t+1, ठीक है, -1, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2t प्लस 2 -1, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 इज इक्वल टू 25 इंटू इसमें से इसको माइनस करो तो 2t माइनस प्लस 1 बच गया। तो ये 25 से 25 कट गया, तो आपके पास आया 2t+1 इज इक्वल्स टू 1। 1 से 1 कट गया तो आपके पास सीधा सीधा t आ गया 0। यानी इसने t से t+1 की बात की, यानी 0 से 0+1 सेकेंड की बात की। अब ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t+2 सेकेंड में, इसमें कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और साथ में हमें क्या बोला गया है कि t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 0। तो हमें क्या निकालना है डिस्टेंस इन t+2 सेकेंड में, ठीक है। तो t की वैल्यू तो 0 है, तो सीधा सीधा हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड में निकालनी है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास u यानी 100 प्लस a/2, a यानी 50, ठीक है, 50/2 इंटू 2 इंटू n की वैल्यू कितनी डालनी है 2 -1, यही हो जाएगा। तो आपके पास देखो क्या आंसर आता है 100 प्लस 25 इंटू 2 to the 4 -1 3। तो आपके पास आंसर आ गया 100 प्लस 25 इंटू 3। तो आपके पास आंसर आ गया 100 प्लस 75, यानी 175 आंसर आ गया 175 मीटर, ठीक है। तो आपके पास देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। अच्छा यहाँ ऑप्शन नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप है, तो ये आ गया आपके पास 175 मीटर में आंसर आपको बताना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x इज
t is equals to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants. The relation between acceleration a and velocity v is, ठीक है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस दिए हुए और हमें क्या बोला गया है कि t इज इक्वल्स टू, t इज फंक्शन ऑफ x, है ना। ओके देखिए, हमें बोला गया है कि t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है। तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो t को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 1, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि t की पावर 1 माइनस 1 t की पावर 0, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1। ये अल्फा तो कांस्टेंट है, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा आपके पास 2x, और इसको फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx बाई dt, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल x है और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम से, प्लस बीटा इंटू इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt। तो यहाँ देखो, इसमें से dx बाई dt को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा x प्लस बीटा इज इक्वल इंटू dx बाई dt। तो dx बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं, v लिख सकता हूं। तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा x प्लस बीटा इंटू v हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन याद रखो, और दूसरा यहाँ पे v की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ बताई है इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इसमें v है, ठीक है, और इस v को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे को मिलेगा 0। अब इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें चेन रूल। तो चेन रूल क्या करते हैं हम, इसको पहले ऐसे ही रहने देते हैं, v को एज इट इज रहने दो, इस पूरे को अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अल्फा x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt आएगा, ठीक है, और प्लस बीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। प्लस लगा के इस पूरे को एज इट इज रहने दो, 2 अल्फा x प्लस बीटा को एज इट इज रहने दो, और v को डिफरेंशिएट करो तो dv बाई dt आ गया, सही है। तो अब हमारे पास, हमें तो ये वाली वैल्यू को अलग करना है, सेपरेट करना है हमें, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए। तो dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इंटू 2 अल्फा x प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 अल्फा v इंटू v, ये भी क्या हो जाएगा, dx बाई dt भी एक क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं v स्क्वायर, क्लियर है। तो अब देखो यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2 अल्फा v स्क्वायर बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा, क्लियर है। अब देखो एक्सेलरेशन की हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई, यहां पर देखो 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 दिस, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। तो फाइनली हमारे पास 2 अल्फा v स्क्वायर और एक v ये आ जाएगा, तो v का क्यूब हो गया। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर सही है। आई थिंक ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है, -2 अल्फा v क्यूब इज करेक्ट ऑप्शन। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्मॉल स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंटेनिंग ग्लिसरीन, which one of the following is the following representation of the velocity time graph for the transit of the ball।
ठीक है, तो आई थिंक ये ग्राफ जो है पूरी तरीके से विजिबल नहीं होगा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि ये ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है कि ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे होगा। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। दिस ग्राफ इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, अब देखिए अगर किसी बच्चे को ध्यान है ये चीज, ये सेम एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन फ्लूइड से लिया गया है। हम इसको वहां पर भी कवर कर सकते थे, ठीक है, बट इसको यहां पे करने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये स्टोक्स फॉर्मूला का ही ग्राफ है। जिस बच्चे को ध्यान है कि टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनता है, उस बच्चे को इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बनता है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। हमें क्या बोला गया है कि एक छोटी सी बॉल है और इसको हम किसी फ्लूइड में डाल रहे हैं, ठीक है। ये बॉल है, इसको हम फ्लूइड में डाल रहे हैं। जब हम किसी बॉल को फ्लूइड में डालते हैं तो उसके ऊपर एक तो जो नीचे की तरफ फोर्स लगती है वो होती है उसका वेट, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं बुयांट फोर्स, और एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती है क्या, जो विस्कस फोर्स होती है, ठीक है ना। जो जब भी हम इसको विस्कस लिक्विड में डालेंगे तो एक विस्कस फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगती है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो ये बियॉन्ड फोर्स है, दिस फोर्स इज कांस्टेंट एंड दिस फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि वेट किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और सिमिलरली बियॉन्ड फोर्स किसके बराबर होती है, जितना वो लिक्विड का वेट डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड के बराबर के वेट के बराबर ऊपर की तरफ बियॉन्ड फोर्स लगती है। बट अगर हम इसको देखें, ये जो हमारे पास विस्कस फोर्स है, दिस फोर्स इज वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। आपको ध्यान होगा स्टोक्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो विस्कस फोर्स है दैट इज 6 पाई आर ईटा इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो आर इज रेडियस, आर क्या होता है यहाँ पे, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल बॉडी उसका रेडियस होगा। तो अगर हम यहाँ पे वेट देखें तो वेट क्या होता है हमारे पास, mg, ठीक है ना। वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, mg। और मास क्या होता है हमारे पास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डेंसिटी वेट, और ये हो गया इसका इंटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ गया। दिस इज मास एंड इंटू जी। सिमिलरली जो बियॉन्ड फोर्स लगती है, बियॉन्ड फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है, ये होती है हमारे पास बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू रो density of liquid into g, because it's a mass, it's the weight of liquid that is displaced। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये हो गया हमारे पास। और ये हो गए हमारे पास विस्कस फोर्स। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक्चुअली वो वेट है जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया, इसीलिए बॉडी कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो किसी चीज को डिस्प्लेस करेगा। तो अब देखो हमारे पास ये तीन चीजें आ गई है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। तो हम अगर फोर्सेस को किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बैलेंस करेंगे, नीचे की तरफ लग रही है वेट जो इसको नीचे ले जा रहा है, और बियॉन्ड फोर्स और विस्कस फोर्स इसकी एक्सेलरेशन को कम कर रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर हम देखें तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही है, वेट
माइनस बी माइनस विस्कस फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारे पास इसके ऊपर लग रही है, दैट इज इक्वल्स टू वेट 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। ठीक है, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी माइनस कितना 6 पाई आर ईटा इंटू वी। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्योंकि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। बट हमें ये देखना है कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी F/m। तो मास कितना है हमारे पास, मास आपके पास है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, यही होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4/3 पाई आर इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो यहाँ बच जाएगा जी माइनस यहाँ बच जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 पाई आर ईटा वी अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, यही हो जाएगा। इसके मास से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाता है, F/m, यानी हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया जी, यहाँ पे कॉमन ले लो 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये काट दो इसको 3 and 2, तो ये हो जाएगा 3 3 9/2। ठीक है, पाई से पाई कट गया, इससे एक ये कट गया, तो ये बच गया हमारे पास ईटा बाय आर स्क्वायर इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, अब अगर हम कुल मिलाकर देखें तो यहां पर हमें रिलेशन निकालना है टाइम और वेलोसिटी का, बाकी चीजों से हमें लेना देना नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो जी डेंसिटी और ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनको हम कुछ कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर आ गया, सम कांस्टेंट k1 माइनस सम कांस्टेंट k2 इंटू वी, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो टाइम और वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू a इंटू टी होता है, यही होता है ना। तो अगर हम v फाइनल की बात करते हैं, v फाइनल या ऐसे कर लो इसको सिंपली, इसको और आसान कर देते हैं। देखो क्या करना है, इसको एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको dv/dt लिख सकते हैं, dv/dt लिख देते हैं k1 माइनस k2 इंटू वी, ये हो गया हमारे पास dv/dt। और यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, यहां से हमारे पास आ जाएगा, इस t को ले जाओ इधर और इस पूरे को लाओ इधर, तो हमारे पास dv/k1 माइनस k2 इंटू वी इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है, dt के बराबर हो जाता है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, कहां से कहां तक, इसको 0 से लेकर v तक और इसको करेंगे हम 0 से लेकर t तक। ठीक है, तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, क्या है हमारे पास dv/k1 माइनस k2 इंटू वी। ठीक है, तो हमारे पास है dv/k1 माइनस k2 इंटू वी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन और 0 से लेकर v तक, और हमारे पास इसका क्या हो जाएगा dt। ठीक है, 0 से लेकर t तक। चलिए इसको इंटीग्रेट करते तो ये आ गया हमारे पास ln k1 माइनस k2 इंटू वी। ठीक है, 0 से v अपॉन
इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस K2 इज इक्वल्स टू T। तो इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे ln, ये आ जाएगा हमारे पास K1 माइनस K2, K1 माइनस K2, K2 K2 इंटू V, ठीक है, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ln K1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस K2 इंटू टी, ठीक है। तो ln, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln K1 माइनस K2 इंटू V अपॉन K1, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस K2 इंटू टी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं K1 माइनस K2 इंटू वी अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस K2 इंटू टी, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो अब इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, K1 माइनस K2 इंटू वी इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, K1 ई रेज टू पावर माइनस K2 इंटू टी, यही आएगा। अब इसको उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लाओ, तो K2 इंटू वी इज इक्वल्स टू K1 कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस K2 इंटू टी, यही हो जाएगा। और अब फाइनली हमारे पास v किसके बराबर आता है, K1 बाई K2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस K2 इंटू टी, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारे पास 1 माइनस ई रेज टू पावर सम फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है, ये बनता है इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये ग्राफ, ये एक्चुअली कैसा होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इस ग्राफ को आपको ध्यान रखना है, अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ भी पूछा जाता है, ठीक है, तो वो भी इसी के बराबर होगा, ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लो और एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, और प्लस आपको कुछ कुछ जो कंसेप्ट मैंने इसमें बीच में बताए हैं उनको बड़े अच्छे से आपको याद रखना है। थैंक यू।